मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं पारुल पटले कक्षा 10वीं अ की छात्रा केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में हूँ। हमारी विषय शिक्षिका का नाम श्रीमती वीना मिश्रा है। आज मैं आप सभी के समक्ष क्षितिज भाग 2 की एक कहानी यह भी पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। एक कहानी यह भी कि लेखिका मनु भंडारी जी है। मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी शिक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। मनु भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, आपका बंटी, महाभोज। उन्होंने एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के कई शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। चलिए अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की आत्मकथ्य है। लेखिका ने अपने जीवन की उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उन्हें लेखिका बनाने में सहायक हुई है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से हुआ, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। नीचे लेखिका, उनकी माँ और उनके 5 भाई बहन रहते थे। लेखिका 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। लेखिका की माँ बेपढ़ी लिखी थी, परंतु वह बच्चों और अपने पति के कामों के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में थे। वे कांग्रेस और समाज सुधार के कामों से जुड़े हुए थे। वे शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया था, जिनमें से कई ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। उनके पिता दरियादिली, कोमल स्वभाव, संवेदनशील के साथ साथ क्रोधी और अहंवादी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटका लगने के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया। उन्हें यश और सम्मान मिला, परंतु धन नहीं। इसी कारण उनकी सकारात्मकता घटती चली गई और वे बेहद शक्की, क्रोधी और जिद्दी बन गए। लेखिका 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। वह अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ घर के आंगन में बचपन के सारे खेल खेलती, जैसे सतोलियाँ, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई आदि खेल खेला करती थी। गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगी भी उड़ाई। उन दिनों घर की सीमा पूरे मोहल्ले तक होती थी। कुछ घर तो परिवार के हिस्से माने जाते थे। इस कारण उन्हें बाहर जाने की मनाही नहीं थी। लेखिका बताती है कि आज महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना संकुचित और असहाय हो गया है। बचपन में घर के पड़ोस की संस्कृति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी आरंभिक कहानियाँ उन्हीं पर लिखी। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी होने दुखी और चिंतित बनाती है। लेखिका बताती है कि पिताजी के व्यक्तित्व की उनमें अनेक विशेषताएं उनमें भी आ गई। लेखिका बचपन से मरियल और दुबली पतली थी। पिता के द्वारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुंदरता की प्रशंसा ने उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर दिया। परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली माँ को लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी सी उम्र में होने के कारण उसकी धुंधली सी याद ही थी। शीला के विवाह और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिताजी ने उसे रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया। घर में राजनीतिक पार्टियों की बहसों को सुनकर उसमें देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगीं। प्रिंसिपल ने कॉलेज
से निकाल जाने को नोटिस देने से पहले पिताजी को बुलवाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बदले लेखिका के नेतृत्वशील देख गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सनी तो पिता को लेखिका घर की मर्यादाएं लांघती लगी। दूसरे मित्र से उसी भाषण की प्रशंसा सुनकर वे गदगद भी हो उठे। बेटी में वे अपने देखे सपनों को पूरा होते देखने लगे। लेखिका को भी इसका एहसास था। उसमें पिता के अनेक गुण अवगुण स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशिष्ट बनने की चाह और सामाजिक छवि को न बिगड़ने देने की अंतर्विरोध को वह पूर्णतः न समझ पाई। देश की आज़ादी की खुशी से वह फूली नहीं समाई। धन्यवाद।